आप देख रहे हैं जी के जॉब एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो पहला प्रश्न है, चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? जी हाँ, चौरी चौरा कांड जो हुआ था कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना हुई थी। और चौरी चौरा की घटना गोरखपुर जिले की चौरी चौरा में हुई थी, ये भी आप याद रखिएगा। देख लेते हैं अगला प्रश्न को। 2 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 का संबंध किससे है? जी हाँ, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 5 से 11 है, निम्नलिखित में से वो किन से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागरिकता से संबंधित है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 से 11। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 के ए में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, तो ये भी आप याद रखिएगा। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 का ए जो है किन से संबंधित है? तो मौलिक कर्तव्यों से, ये आप याद रखें। बात कर ले आज का 3 नंबर प्रश्न का। तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? जी हाँ, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति निम्नलिखित में से वो कौन थी? उनका क्या नाम था? तो इसका सही जवाब की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो थी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी, जो 2007 से 2012 तक भारत के 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। और वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न को। बात करें 4 नंबर प्रश्न का। तो भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर राज्य का राज्यपाल नियुक्त करते हैं? जी हाँ, भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी सलाह पर राज्य के राज्यपाल की नियुक्त करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के प्रधानमंत्री के सलाह पर किसी भी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करते हैं भारत के राष्ट्रपति। और केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर भारत के प्रधानमंत्री सलाह देते हैं, तब जाकर के भारत के राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बात करें 5 नंबर प्रश्न का। तो भारत के संविधान का भाग 15 संबंधित है? जी हाँ, भारत के संविधान का भाग 15 जो है निम्नलिखित में से किन से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, निर्वाचन से संबंधित है भारतीय संविधान का भाग 15। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। बात करें 6 नंबर प्रश्न का। तो फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष में शुरू हुई थी? जी हाँ, फ्रांसीसी क्रांति की जो शुरुआत हुई कब हुई थी, किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1789 में फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई, जो 10 नवंबर 1799 को समाप्त हुआ था। तो डियर साथियों, आप यहाँ तक आ गए, इसका मतलब आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आ रहा है। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए या हमारा वीडियो आप तक पहली बार पहुँचा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। बात करें 7 नंबर प्रश्न का। तो बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? जी हाँ, बक्सर का जो युद्ध हुआ था किस वर्ष हुआ था? तो मैं आशा करता हूँ कि इस प्रश्न का आंसर आपको पहले से जरूर याद होगा। नहीं याद है तो याद रखिएगा। तो 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें आज का 8 नंबर प्रश्न का। तो चुआर विद्रोह की घटना भारत के किस क्षेत्र में घटित हुई थी? जी हाँ, चुआर विद्रोह की घटना जो है निम्नलिखित में से वो भारत के किस क्षेत्र में घटित हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंगाल प्रांत में चुआर विद्रोह की घटना घटित हुई थी और मिदनापुर और बांकुरा नामक स्थान पर घटित हुआ था, ये भी आप याद रखिएगा। बात करिए 9 नंबर प्रश्न का। तो 1025 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया और लूट लिया? जी हाँ, 1025 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर निम्नलिखित में से किसने आक्रमण करके लूट लिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महमूद गजनी ने 1025 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और लूट लिया था। तो यहाँ से आपका 2 प्रश्न कवर हो रहे। एक तो ये कि महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया और लूट लिया? तो 1025 ईस्वी में। दूसरा प्रश्न ये कि 1025 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण करके लूटा? तो महमूद गजनी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा।
बात करिए आज का 10 नंबर प्रश्न का, तो अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए रियासत क्यों शुरू की? जी हाँ, अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए रियासत क्यों शुरू की? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बाजार नियंत्रण के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए रियासत शुरू की थी। तो यहाँ से भी आपका दो प्रश्न कवर हुए। एक तो ये कि दीवान ए रियासत किसने शुरू की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। और क्यों? तो बाजार नियंत्रण के लिए। ये आप याद रखते हुए चले। पर प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? जी हाँ, भारत का जो क्षेत्रफल है कितना वर्ग किलोमीटर है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है भारत का क्षेत्रफल है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और बात कर ले आज का 12 नंबर प्रश्न का, तो स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? जी हाँ, स्वर्ण मंदिर जो है निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो अमृतसर में स्थित है स्वर्ण मंदिर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात कर ले आज का अगला प्रश्न का, तो आज का 13 नंबर प्रश्न है, डैश को भारत के स्पाइस गार्डन के रूप में जाना जाता है? जी हाँ, निम्नलिखित में से किसे भारत के स्पाइस गार्डन के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी केरल राज्य को स्पाइस गार्डन के रूप में जाना जाता है। और केरल की राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है। ये भी आप याद रखिएगा। बात करिए आज का 14 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में पंबन द्वीप नामक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है? जी हाँ, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में पंबन द्वीप नामक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जो है स्थित है? तो इसका सही जवाब की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तमिलनाडु राज्य में जो है पंबन द्वीप नामक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। और तमिलनाडु की राजधानी की अगर बात करें तो चेन्नई इसकी राजधानी है। तो ये भी आप याद रखते हुए चले। बात कर ले आज का 15 नंबर प्रश्न का, तो लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? जी हाँ, लोकटक झील जो है भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर राज्य में स्थित है लोकटक झील। और बात करें मणिपुर की राजधानी की, तो इम्फाल जो है मणिपुर की राजधानी है। 16 नंबर प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था शब्द किसने गढ़ा? जी हाँ, मिश्रित अर्थव्यवस्था शब्द को निम्नलिखित में से किसने गढ़ा था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पैट मुलिन्स ने मिश्रित अर्थव्यवस्था शब्द को गढ़े थे। और आधुनिक अर्थव्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है, किसे माना जाता है? तो एडम स्मिथ को। ये भी आप याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। 17 नंबर बात करें 17 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन सा निकाय मानव पूंजी सूचकांक जारी करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व बैंक जो है मानव पूंजी सूचकांक को जारी करता है। बात कर ले आज का अगला प्रश्न का, तो 18 नंबर प्रश्न है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? जी हाँ, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। साथियों, आपको अगर आज का सेशन पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर ज़रूर करें। 19 नंबर प्रश्न है, जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? जी हाँ, जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी जवाहर रोजगार योजना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और जवाहर रोजगार योजना वर्ष 1989 में राजीव गांधी की सरकार द्वारा शुरू की गई थी। तो ये भी आप याद रखते हुए चले। 20 नंबर प्रश्न है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात कर ले आज का 21 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन सा उभयलिंगी का एक उदाहरण है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा उभयलिंगी का एक उदाहरण है, ये आपको पहचान करके बताना है। तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही जवाब है। उपरोक्त सभी यानी इनमें से सभी जो है उभयलिंगी का उदाहरण है। केंचुआ, टेपवर्म और जोंक जो है उभयलिंगी का उदाहरण है। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न को। तो 22 नंबर प्रश्न है, कोशिका के केंद्र की खोज किसने की? जी हाँ, कोशिका के केंद्र की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के केंद्रक की खोज की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात कर ले आज का 23 नंबर प्रश्न का, तो निम्न में से किसे कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है? जी हाँ, निम्नलिखित में से किसे
कोशिका का शक्ति गृह के रूप में माना जाता है, कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है और सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में भी पाया जाता है। तो ये भी आप याद रखते हुए चले। बात कर ले आज का 24 नंबर प्रश्न का। तो निम्नलिखित में से किसे आत्महत्या थैली कहा जाता है? जी हाँ, निम्नलिखित में से किसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। और बात कर ले आज का 25 नंबर प्रश्न का। तो निम्नलिखित में से कौन सा मानव पाचन तंत्र का भाग नहीं है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा जो है मानव पाचन तंत्र का भाग नहीं है? तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही जवाब है। वृक्क जो है मानव पाचन तंत्र का भाग नहीं है। और बात करें मलाशय में समाप्त बड़ी आंत का, आहार नाल या ग्रास नली का, छोटी आंत का, तो ये तीनों जो है मानव पाचन तंत्र का भाग है। तो ये आप याद रखिएगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। बात करें 26 नंबर प्रश्न का। तो मोल डैश की एसआई इकाई है? जी हाँ, मोल जो है निम्नलिखित में से किसकी एसआई मात्रक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पदार्थ की मात्रा की इकाई है मोल। तो ये आप याद रखें। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो आज का 27 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर जी का माध्यमान जो होता है कितना होता है? जी हाँ, पृथ्वी की सतह पर जी का माध्यमान जो होता है कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर जो है पृथ्वी की सतह पर जी का माध्यमान होता है। तो ये आप याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। बात करें 28 नंबर प्रश्न का। तो कोयले का जलना डैश का एक उदाहरण है? जी हाँ, कोयले का जलना डैश का एक उदाहरण है, यानी किसका एक उदाहरण है कोयले का जलना? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है कोयले का जलना। और बात करें 29 नंबर प्रश्न का। तो किसी सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होगा यदि उसकी लंबाई को 4 गुना बढ़ा दिया जाता है? तो जी हाँ, यदि किसी लंबाई को 4 गुना बढ़ा दिया जाता है तो सरल लोलक का जो आवर्तकाल होगा क्या होगा? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 गुना हो जाता है किसी सरल लोलक का आवर्तकाल जब यदि उसकी लंबाई को 4 गुना बढ़ा दिया जाता है तब। तो आई होप कि आपको समझ में ये भी आ गया होगा। 30 नंबर प्रश्न का। तो हवा का वेग किसके द्वारा मापा जाता है? जी हाँ, हवा का वेग जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापा जाता है? तो इनमें से कोई भी नहीं है जिसके द्वारा हवा का वेग मापा जाता है। तो हवा का वेग को कैसे मापा जाता है? तो हवा के वेग को एनीमोमीटर से हवा के वेग को मापा जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करें नंबर प्रश्न का। तो प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने मापा था? प्रकाश के वेग को सबसे पहले किसने मापा था? तो रोमर ने प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम मापा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और बात कर ले आज का 32 नंबर प्रश्न का। तो आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? जी हाँ, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो लेवोजियर को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और बात करें आज का 33 नंबर प्रश्न का। तो कार्बनिक यौगिक डैश तत्व के यौगिक है? जी हाँ, कार्बनिक यौगिक जो है निम्नलिखित में से कौन से तत्व के यौगिक हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन तत्व के यौगिक है कार्बनिक यौगिक, जो सभी जीवित जीवों में पाए जाते हैं। बात कर ले आज का अगला प्रश्न का। तो आज का 34 नंबर प्रश्न है, सिलिकॉन की परमाणु संख्या क्या है? यानी सिलिकॉन की परमाणु संख्या जो होती है कितनी होती है? तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही जवाब है, 14 होता है सिलिकॉन की परमाणु संख्या। तो इसकी परमाणु भार कितना होता है? तो 28। ये भी आप याद रखिएगा। और बात करें सिलिकॉन की सिंबल का। तो एस आई जो है सिलिकॉन का सिंबल होते हैं। तो ये भी आप याद रखें। बात करें 35 नंबर प्रश्न का। तो निम्न में से कौन सा तत्व डी ब्लॉक तत्व नहीं है? जी हाँ, कहने का मतलब ये हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो डी ब्लॉक का तत्व नहीं है? सही जवाब की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, एस बी यानी एंटीमनी जो है ये डी ब्लॉक का तत्व नहीं है। तो परमाणु क्रमांक की अगर इसकी बात करें तो 51 होता है और एंटीमनी का जो सिंबल होता है एस बी होता है। ये भी आप याद रखिएगा। साथियों में नंबर प्रश्न है, एथिल अल्कोहल को सामान्यतः
क्या मिलाकर पीने के लिए अयोग्य बनाया जाता है? जी हाँ, एथिल अल्कोहल को सामान्यतः निम्नलिखित में से क्या मिलाकर पीने के लिए अयोग्य बनाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिथाइल अल्कोहल जो है मिला करके पीने योग्य बनाया जाता है एथिल अल्कोहल को। चलिए देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न को। आज का 37 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ब्रायोफाइटा का उदाहरण नहीं है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन जो है ब्रायोफाइटा का उदाहरण नहीं है? सही जवाब की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। कैरा जो है ये ब्रायोफाइटा का उदाहरण नहीं है। यह एक हरा शैवाल है जो झीलों और मीठे पानी के तालाबों में पाया जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। बात कर ले आज का 38 नंबर प्रश्न का, तो अम्ल के स्वाद में डैश होते हैं जबकि क्षार स्वाद में डैश होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अम्ल का जो स्वाद होता है वो कैसा होता है और जबकि क्षार का जो स्वाद होता है वो कैसा होता है। ये दोनों के स्वाद के बारे में आपको बतलाना है। सही जवाब की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, खट्टे कड़वे। यानी अम्ल के जो स्वाद होते हैं खट्टे होते हैं, वहीं क्षार की स्वाद की अगर बात करें तो कड़वा होता है। ये आप याद रखिएगा। यहाँ से भी आपका 2 प्रश्न कवर हो गए हैं। बात करें 39 नंबर प्रश्न का, तो डैश वह विज्ञान है जो शरीर की संरचना का अध्ययन करता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि किसके अंतर्गत शरीर की संरचना का अध्ययन किया जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, एनाटॉमी जो है वह विज्ञान है जो शरीर की संरचना का अध्ययन करता है। यानी एनाटॉमी के अंतर्गत शरीर की संरचना का अध्ययन किया जाता है। बात कर ले आज का 40 नंबर प्रश्न का, तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है कहाँ स्थित है? जी हाँ, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो मुंबई में है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और इसकी स्थापना कब हुआ? तो 1954 में, यानी 1954 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी। साथियों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर ज़रूर करें। इसका PDF अगर आप लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन करें और डेली के वीडियो का फ्री में PDF प्राप्त करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।